डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में पेश किया है, उस पर दोनों ओर के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज दोनों ओर के लोगों ने एक ही आवाज़ में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला मौका है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का भय भी है कि यह जो प्रस्ताव है उसे मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उन्हें दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हमसे कुछ सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के मूल्य बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए मूल्यों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा। मैं समझता हूँ कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। पाई पैरा चेंज। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अभी कुछ समय पहले हमारी योजना मंत्री जी ने बताई है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिन्हें हम खेती में काम में लगा सकते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की ओर आना शुरू कर दें। मंत्री महोदय के कहने का अर्थ यह है कि हमें खेती के काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होंगी, जिससे वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन कर सकें और अपने बच्चों को भी पढ़ा सकें। एक समय था जब इस देश का किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में बड़ा होता था और कर्ज में ही मर जाता था। आज यह स्थिति नहीं रही। इसी तरह से यदि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए काम करती रही तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उन्हें पूरा
सहयोग देकर खेती की पैदावार बढ़ाना चाहती है। पाई पैरा चेंज। सभापति महोदय, वित्त विधेयक सरकार के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार होता है, जिसके द्वारा सरकार जिस तरह का आर्थिक सुधार या सामाजिक न्याय करना चाहती है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाती है। इसलिए सरकार को कुछ बातों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो लोगों की आय में जो बहुत बड़ा अंतर है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, मूल्यों में स्थिरता लाना आवश्यक है। सरकार चाहे जितने भी कदम उठा ले, लेकिन देश में काला धन रहेगा, तब तक मूल्यों में स्थिरता लाना कठिन है। वर्तमान काले धन की वृद्धि रोकने के लिए और वर्तमान काले धन को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली है। उसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो प्रत्यक्ष कर हैं, उनकी दर अधिक है। बहुत से व्यापारी कर न देकर उसको छिपा लेते हैं और वह काला धन रह जाता है। इसलिए यदि वर्तमान प्रत्यक्ष कर की दर को घटा दिया जाए, तो इससे आमदनी अधिक होगी और काले धन की वृद्धि भी नहीं होगी। पाई पैरा चेंज। तीसरी समस्या है बढ़ती हुई बेरोजगारी। इस दिशा में सरकार ने कई कदम उठाए हैं। अभी तक जो कदम उठाए हैं, उनसे ऐसा मालूम नहीं होता कि बड़ी संख्या में जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको नौकरी मिल सकेगी। सरकार नौकरी में करोड़ों लोगों को नहीं लगा सकती। ऐसी स्थिति में जब तक कृषि और छोटे तथा मध्यम उद्योगों की ओर बेरोजगारों को आकर्षित नहीं करेंगे, तब तक इस देश में बेरोजगार लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार पूरे देश में कृषि तथा उद्योग संबंधी प्रशिक्षण केंद्र खोले। इनमें पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां काम सीखकर कृषि और छोटे छोटे उद्योगों में लग सकें। पाई पैरा चेंज। महोदय, क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के लिए कदम उठाने आवश्यक है। इससे देश में अशांति फैल रही है। पिछले सालों में यह असमानता घटने की बजाय बढ़ी है। किसी राज्य की क्षेत्रीय असमानता का पता इस तरह से लगाया जा सकता है कि उस राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है, वहाँ सिंचाई की जाने वाली भूमि कितनी है, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं और
वहाँ कितने प्रतिशत लोगों को उद्योग धंधों में काम मिला है? स्टॉप।